ये गुजारिश करने आई हूँ कि 18 तारीख को आप सब 5 नंबर बटन पर अपना वोट दे करके अब्दुल ईमान साहब को विजयी बनाएं, सीमांचल का संसद बनाएं, उनको अपना नेता चुने। इसलिए क्योंकि एक वही ऐसे नेता है जो आपकी समस्याओं को समझ सकते हैं, जो आपकी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। वरना अभी जिस रास्ते से मैं आई हूँ वो रास्ते तो चलने लायक भी नहीं है। इतनी गरीबी, इतना बाढ़ जो सताता है, उसमें कभी कोई आपको झांकने तक नहीं आया। हमें मतलब नहीं कि दिल्ली या बॉम्बे में कौन सरकार बन रही है, पटना में क्या सरकार बन रही है, दिल्ली में क्या सरकार बन रही है, मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब नहीं है कि मोदी या राहुल गांधी क्या करेंगे, क्योंकि जब बाढ़ आएगी तो यहाँ पर डूबेंगे हम, वहां से कोई हमें झांकने भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आप लोगों को मालूम है कि महानंदा बेसिन, जिसके की बात सरकार से आज तक हो नहीं पाई, नेपाल में जो पानी छोड़ दिया जाता है और बार बार बाढ़ आ जाता है, इसके जिम्मेदार कौन है? अभी 2017 में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ से कितनी ज्यादा क्षति हमें पहुंची थी, कोई भी नेता हम तक आया नहीं। आप मुझे ये बताइए कि इस साल बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी, इसकी क्या गारंटी है? कौन इसकी गारंटी लेता है? क्या सरकार ने आपको बताया है कि आप बाढ़ से सुरक्षित हैं? नहीं। आपकी हक, आपके अधिकार के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने आई हूँ। आप समझिए, अभी तक ये सरकार कुछ नहीं कर पाई है कि आप गारंटी नहीं दे सकते हैं। अभी की मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने हम कितने डर में गुजारेंगे कि अब बाढ़ आएगी कि तब बाढ़ आएगी। अभी तक इन्होंने कुछ भी इंतजाम नहीं किया है बाढ़ का। मुझे आप ये बताएं, ये आप कैसी सरकार को चुन रहे हैं और क्यों चुन रहे हैं? अंधे बनकर के क्यों वोट डाल रहे हैं? आपको अगर सरकार चुननी है, अगर आपको वोट डालना है, एक ऐसा नेता चुनिए जो आपके हक के लिए लड़े। बाढ़ में जब आप डूबे, आपको देखने के लिए हैदराबाद से ओवैसी साहब ने रिलीफ कैंप भिजवाए थे, ना कि कोई दिल्ली और बॉम्बे से आया था। और महज 6,000 रुपए हमें सरकारी दिया गया भुगतान, वो भी शायद सही से ना मिला हो। इतनी जीएसटी लगा दी गई, बीजेपी सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं। हमें क्या मतलब कि दिल्ली में क्या हो रहा? अरे भाई, बफोर्स बने कि राइफल बने कि क्या बने, उससे हमें क्या मतलब? गरीबों के पेट में खाना जैसे जाएगा, हमें इससे मतलब है। नेताओं को समझना चाहिए कि उनके मुद्दे क्या हैं। मुद्दे समझने वाले सिर्फ और सिर्फ अब्दुल ईमान है। मैं आपको आपकी उंगलियों में गिना सकती हूँ आपके मुद्दे। आपकी शिक्षा, आपके अस्पताल नहीं है, आपके बाढ़ आने का डर, आपकी अस्पताल यहाँ पर नहीं है, मरीजों का जो हाल रहता है, कोई भी जो सड़कें हैं वो बनी हुई नहीं, टूटी फूटी है। आखिर हम क्यों इस सरकार को झेल रहे हैं, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? मेरे हिसाब से अब हमें अपनी सरकार को, इस सरकार को बदल देनी चाहिए, क्योंकि हमने काफी कुछ आगे झेल लिया है। और उम्मीद करूंगी इस बार कि आप सभी पतंग पर अपना वोट दे करके पतंग को विजयी बनाएंगे, क्योंकि पतंग तो मैं ही लहराऊंगी, पतंग हम ही लहराएंगे, बाकी सब हाथ मलते रह जाएंगे। ये कांग्रेस, बीजेपी, ये जो धोखेबाजी करती है हमसे, इनकी धोखे को हम और नहीं मानेंगे। ये जो हमें शिक्षा नहीं प्रदान करते हैं, हाई स्कूल नहीं प्रदान करते हैं, उचित व्यवस्था नहीं है अस्पतालों की, क्यों? पूछिए आप अपनी सरकार से। आप उनके लिए वोट कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है कि आप उनको वोट कर रहे हैं तो वो आपको सारी सुरक्षा दे। क्या आपको बताया है सरकार ने कि अगर इस साल बाढ़ आ गई तो आप क्या करेंगे? आपको कह देंगे आप अपना इंतजाम कर लो। भाई, सब इंतजाम हम ही कर ले तो तुम क्या करोगे? तुम किस चीज के लिए हो? सरकार किस बात के लिए होती है? हमें रिलीफ देने के लिए, हमारे ऊपर कोई खतरा मंडराए तो वो लेने के लिए, ना कि जीएसटी हमसे ले लेने के लिए। ये गब्बर सिंह टैक्स हम नहीं देंगे और बहुत दे चुके। अब बंद करो इस सरकार को, उतार के नीचे फेंको इस गद्दारों को और अपना नया नेता चुनो। सीमांचल का भविष्य बदलो, सीमांचल में शिक्षा लो, बेटा बेटी सबको पढ़ाओ, सीमांचल को आगे बढ़ाओ और सुनहरा सीमांचल बनाओ। पतन की बारी इस बार, बाकी सबका मुकदमा ऊपर वाले के कोर्ट में जारी होगा। शुक्रिया। पतन छाप जिंदाबाद, पतन छाप जिंदाबाद। आपके बीच में थे डॉक्टर तारा श्वेता आर्या, जो जिला अध्यक्ष है एमआईएम पार्टी के किशनगंज की, और महिलाओं के डॉक्टर भी है, और अब्दुल ईमान साहब के वोट की गुजारिश के लिए आपके बीच में आई है। और डॉक्टर साहब ने जैसे भी बताई कि आपकी जो बदहाली है
ये आपके नेता की वजह से है। आप इस बार 5 साल के लिए अब्दुल रहमान साहब को मौका दीजिए। आने वाले 18 तारीख को 5 नंबर पर उम्मीद है आप सब मुझे निराश नहीं करेंगे। 5 नंबर बटन पे आप लोगों को वोट देना है। पतंग चौक को विजय बनाना है, मीम को विजय बनाना है। पतंग चौक जिंदाबाद। आपसे यही अपील कर रही है कि आने वाले 18 तारीख को आप पतंग छाप का बटन दबाकर भाई अब्दुल रहमान को भारी मतों से कामयाब करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिनिश करने नहीं जाएगा तब तक इस इलाके को विकास का कोई मौका नहीं मिलेगा, विकास नहीं होगा। मैं माइक